एक बात आखिर में ये कह दूं, माशाल्लाह, यानी जितने गोल्ड मेडल्स हैं उसमें लड़कियों लड़के कहाँ गए भाई? करनी पड़ेगी। और फिर इन लड़कियों से सवाल है कि ये अभी से नहीं हो रहा, ये पिछले 25-30 साल से हो रहा। अच्छा, जब हायर लेवल ऑफ जॉब्स में देखते हैं, इवन इन पॉलिटिक्स और हर सर्विस में, तो वहां औरतें कम। तो ये जो एनॉमली है, ये तो बड़ी परेशान कुन है। डॉक्टर बनती है 70% लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, 30% लड़के बनते हैं। मगर जब सेक्टर में आप जाकर देखें तो जो एक्चुअल सर्विस में डॉक्टर्स हैं वो तो 70% मर्द हैं और 30% लड़के हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि बच्चों, ये आपके ऊपर, जैसे आपकी यहाँ पर आपके ऊपर सरकार ने इन्वेस्ट किया और फॉर्म ने इन्वेस्ट किया, डॉक्टर बनाने में भी फॉर्म का इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। लोग समझते हैं कि फीस देकर हम पढ़ लिख कर गए, नहीं, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री इन ऑल ऑफ यू इज अ लॉट। तो लिहाजा इसकी कदर करना, वो तलाश करते रहो उन मौकों को। और ये जो आईटी सेक्टर है, ये ऐसा है जो नए वक्तों की सिलाई मशीन है। मेरी माँ जब हयात थी तो वो एरियाज के अंदर जहां पॉवर्टी होती थी वहां सिलाई मशीनें, ताकि औरत को रोजी मिल जाए तो वो सिलाई करने और चीजें बेच दे। ये जो आईटी सेक्टर है, दिस हैज ओपन विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन सिटिंग एट होम। आप अपने खानदान के साथ भी टाइम इन्वेस्ट करें और वो जो 2 घंटे फारिग मिलेंगे उसके अंदर यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क सिटिंग एट होम। तो वो जो 9 to 5 जॉब है, फर्ज करो आप नहीं करता, तो ये जॉब जो है इस अंदाज के अपॉर्चुनिटीज अब खुलती जाएंगी। दुनिया को जरूरत है, सिर्फ पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। और घर बैठकर आप दुनिया को सर्विस कर सकती हैं। देयर आर वुमेन टीचिंग पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर बैठकर ये, एंड दे आर अर्निंग एन इनकम फॉर स्टेइंग एट होम एंड डूइंग इट। तो मैं समझता हूँ दिस विल लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ओपनिंग अप ऑफ द आईटी सेक्टर।